भाइयों की बेटियों का विवाह होता है तो लाखों सहयोग आ जाता है, करोड़ों सहयोग आ जाता है, गरीब के घर पर कोई खाने तक नहीं जाता। साधु जी, अमीरों की शादियों का न्योता सबके घर जाता है, बस गरीबों के घर कभी नहीं जाता। सच बोले, गरीबों का तो सिर्फ कृष्ण होता है। ना अपने साथ देते हैं, न परिवार साथ देता है, न मित्र साथ देते हैं। तुम किसी पद पर बैठ जाना, 50 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, ये हमारे मामा के लड़का लग रहे, ये हमारे ताऊ लग रहे, ये हमारे पप्पा लगते हैं, नहीं भी है तब भी लगते हैं। और गरीबी में सगा रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेता कि ये हमारा कोई नहीं है। मैं निवेदन करूं आप सबसे, गरीब का कोई नहीं होता। तुम्हारे आसपास भी ऐसा कोई होगा जिसका कोई नहीं होगा। मेरी कथा सुनकर अगर जा रहे हो तो एक काम करना, आज से जिसका कोई ना होना उसके तुम बन जाना। एक गरीब पर क्या गुजरती है गरीब जाने। त्योहार आते हैं, सबके बच्चे खुशियां मनाते हैं, अपने बच्चों को संभालता। साधु, हमने बड़े नजदीक से अपने जीवन में देखा, कोई किसी का नहीं। शिवा हनुमान जी के कोई किसी का नहीं होता है। त्योहार आता है तो गरीबों को आफत आती है, बच्चे मचलते हैं, रोते हैं, क्या करें। रिश्तेदार न्योता तक नहीं देते क्योंकि इसे कुछ दे नहीं पाना। लोग उधारी भी नहीं देते, उधारी भी उन्हीं को दी जाती जो अमीर होते हैं, क्योंकि इसे चुका नहीं पाना है। बैठने की इज्जत भी गरीबों की विचित्र होती है। अमीर आ जाए तो उसे सिर पर बैठाया जाता, गरीब को दुत्कार दिया जाता है। और घर वाले बड़ा मजा मारते हैं गरीबी का। एक का घर टूटा हो तो घर वाले तो और आग लगाते हैं। क्या कहते, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। कभी कभी हम तो भगवान से कहते हैं, ईश्वर सबको सब कुछ बनाना, जैसे हमने भोगा वैसे किसी को गरीब मत बनाना। इसलिए तो हमने अपने धाम पर, अपने जीवन में लोगों को ये जरूर दिखता कि महाराज ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, कभी ये नहीं देखा कि हमने अपने जीवन में एक भी चढ़ोतरी निज जीवन में खर्च नहीं की। भूख क्या होती है, साधु जी, जो ये बागेश्वर धाम पे भंडारा चल रहा ना, उसके पीछे भी कारण यही है। हमने अपने जीवन काल में 3-3 दिन तक भोजन नहीं किया। चावलों की रोटी खाई, शाम को मिल गया तो सुबह नहीं मिला। उस जमाने में 1 रुपए का पार्ले जी का छोटा पैकेट आता था,
8 बिस्किट होती थी, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, फिर धीरे धीरे 2 रुपए का आने लगा। सुबह वो खा लिया, 2-2 दिन तक कोई ठिकाना, इसलिए उसी वक्त प्रण लिया था कभी अगर हनुमान जी ने हम पर कृपा की तो हम दूसरों के लिए जरूर भंडारा खोलेंगे। और आज हनुमान जी की ऐसी कृपा, रोज 2 से 4 हजार लोग प्रसाद बागेश्वर धाम पर पा रहे हैं। साधो, संसार में आपको कुछ करना है तो कुछ बनना पड़ेगा, कुछ बनना है तो मशक्कत करनी पड़ेगी। गरीबों की पढ़ाई भी बड़ी विचित्र होती है। हमारी बहन का जब विवाह हुआ तो हमें 20,000 रुपए की आवश्यकता पड़ी थी। सच बता रहे, जीवन का निज अनुभव है इसलिए बता देते हैं हर बार, क्योंकि हमारी आदत है, हम भूलते नहीं कभी। पंद्रह दिन घूमे थे, उधार नहीं मिले थे, क्योंकि हमें चुका नहीं पाना था, उनका ऐसा मानना था। फिर क्या, हनुमान जी ने अब ऐसी कृपा की कि हर साल महाशिवरात्रि को हमारी 100-100, 150 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कोई हो तो तुम सहायता जरूर करना। कभी अगर उसका चंद्रमा चमकेगा ना, कभी उसका दिन बदलेगा ना, तो वो तुम्हें भी ऐसे हाथों में लेकर के घूमेगा। इसलिए मदद जरूर करना, मेरी प्रार्थना है। जिसका कोई ना हो उसकी मदद जरूर करना। इसलिए सुदामा चरित्र हम पूरा नहीं बोल पाते, 2-3 चरित्र ऐसे हैं जो हम बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते खबर नहीं। आज की कथा जिन्होंने सुनी, हम प्रार्थना करेंगे गरीबों का कोई नहीं हो